हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसा बाजार चल सकता है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे बाजार की जो रेंज है। ठीक है, मार्केट की जो रेंज है और कल जो मार्केट में बड़ी एक्सपायरी है। ठीक है, हम एक्सपायरी के सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी के अंदर क्या हो सकता है आपका बैंक निफ्टी में। कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। ठीक है, तो एक्सपायरी का सेटअप हमारा किस प्रकार से रह सकता है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, हम समझेंगे जो निफ्टी की रेंज है, जो बैंक निफ्टी की रेंज है, जो फिन निफ्टी की रेंज है, वो कितनी रेंज में कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे को जैसे कि लगता है निफ्टी करीब करीब 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 400 से 700 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड में। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो यहां पे आपको 200 से 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, ये हमारी रहेगी रेंज। ये क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी रेंज। हमको इस रेंज के अंदर कामकाज करना है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों की। ठीक, अब गाइस हमने जो आज काम कराया बाजार के अंदर, ठीक है, वो किस प्रकार से था। ठीक, हमने गाइस आज जो बैंक निफ्टी का लेवल दिया, ठीक है, वो हमारा था 52,200। ठीक है, आप देख लीजिए क्लोजिंग कहां पे है, 52,455 पे क्लोजिंग है और करीब 500 से भी ऊपर गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, ठीक है, हमने यहां पे जो लेवल दिया, ठीक है, वो था हमारा 23,600। ठीक है, इसकी भी क्लोजिंग देख लीजिए कहां पे है। जब ये नीचे था तब हमने ये लेवल दिया था 691 पे, इसने फिन निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। ठीक है, अब गाइस ये जो हमने लेवल दिए थे, ये दिए थे 240, सॉरी 260 और 250। ठीक है, 52,200 ये हमारा एक्टिव हुआ। हमने लेवल दिया बैंक निफ्टी में एक और, ठीक, वो लेवल था 52,300, सॉरी 52,300। ठीक, ये हमने दिया। दो सौ चालीस, 250 में। ठीक है, ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के लेवल थे। ठीक है, और यही लेवल हमने जो है फ्री ग्रुप में भी बनाया था 52,200 का। ठीक है, अब गाइस मैंने जो ये सेटअप बनाया, इसके अंदर हमने करीब करीब 150 प्लस पॉइंट गेन किए। किसमें, बैंक निफ्टी के दोनों सेटअप में, 52,300 में भी, 52,200 में भी। ठीक, हमने अगर अपना दूसरा टारगेट लगाया तो गाइस हमारे जो पॉइंट निकल के आए वो करीब करीब 300 भी पहुंच गए हैं 52,200 पे तो। ठीक है, तो गाइस ये जो हमने गेन किया, ठीक है, ये जाके आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग जो ये काम कर पाते हैं वो कर पाते हैं सेलर बायर की डिफिनेशन को देखते हुए और एफ का मूवमेंट देखते हुए। एफ किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं बाजार के अंदर। ठीक है, आपको ये हमेशा पता है एक सेलर जो होता है वो हमेशा ऊपर से बेच रहा है। ठीक है, जब भी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो सेलर क्या है, वहां से एक सेल ऑफ लगा देता। लेकिन हमारा सेटअप किसका था, हमारा सेटअप बंदा था सारा सी का। ये गाइस सारे के सारे सेटअप हमारे सी बाय थे। ठीक है, ये सारे सेटअप हमारे सी बाय थे। सेलर जब ऊपर से बेच रहा है तो हमने देखा कि यार मार्केट इतना नीचे गिरेगा नहीं, अब यहां पे क्या होगा, बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमने नीचे से पैसा लगा दिया सी के साइड में। ठीक है, अब सी का सेटअप हमारा क्यों बन रहा था बार बार। ठीक है, हम क्यों पुट का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि मार्केट में जो ग्लोबल सेटअप था, ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट थी वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही थी बार बार। ठीक है, और फिर एक बजट वाला सेशन जो 23 तारीख के आसपास जो बजट आने वाला है हमारा, ठीक है, 23 जुलाई को, इसके अंदर भी एक मूवमेंट होना है।
ठीक है, तो उसको भी बाजार मान के चलता है, इसीलिए मार्केट जो है आपको ऊपर जाता हुआ इस समय दिख रहा है। निफ्टी तो गाइस आपको लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, ये हमारा गाइस ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, अभी ये देखिए डाउ फ्यूचर जो है ना वो 201 पॉइंट से प्लस थे। ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट बना रहे थे। ये प्रीवियस क्लोजिंग थी नस्दाक की और इसकी S&P 500 की। ठीक है, यूरोप के बाजार हल्के से न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन ये इतने ज्यादा न्यूट्रल नहीं है जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी आई बाजार के अंदर। ठीक, तो हमारा मार्केट जो चला वो अमरीकी बाजारों की वजह से ऊपर जाता हुआ दिखा। एशिया के बाजारों में जो कामकाज हो रहा है हुआ आज, एशिया के कुछ इंडेक्स प्लस थे। ठीक है, और कुछ इंडेक्स माइनस थे, जैसे स्टेटस टाइम प्लस है, निक्की ने बिल्कुल मामूली अंतर से क्लोजिंग करी, हैंगसेंग मामूली अंतर से नेगेटिव क्लोज हुआ। ठीक है, कोस्पी प्लस। ठीक है, हैंगसेंग के अंदर करीब करीब 1.5% की नेगेटिविटी दिखी। ठीक है, बाकी मतलब मिला जुला कामकाज हुआ था एशिया के इंडेक्सों में। क्रूड ऑयल की बात करें जिसका हमारी मार्केट पे काफी अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, और स्पेशली एनर्जी सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ठीक है, उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और वो हिस्सा है निफ्टी का, जिसमें BPCL, IOC, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। और फिर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है टायर के सेक्टर पे, पेंट सेक्टर पे, जो इसका रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल का काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और गोल्ड का भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये लोग न्यूट्रल थे, तो यहाँ से कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी बाजार को, इसलिए मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। USD INR यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाजार में ये 1 से 1.5 महीने का, 3 महीने का रेंज ही चल रहा है कि 83, 60, 84 के बीच में ही ये घूम रहा है। ठीक, FIs का डाटा गाइस अभी आया नहीं है। ठीक है, तो हम इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस जो बाजार आपने भागते हुए देखा था वो 4,000 करोड़ की बाइंग आई थी। ठीक है, कैश मार्केट में, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट दिखा था फ्राइडे वाले सेशन में। ठीक है, जैसे ही डाटा आएगा हम जो है इसका वीडियो बनाएंगे शाम को, FIs का डाटा, और इसका सारा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि गाइस असली पैसा जो है ना FIs ही कमा रहा है आप लोगों से। ठीक, अब गाइस हम आते सेटअप पे। ठीक है, तो गाइस कल के सेशन में अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है बाजार के अंदर, तो हमें जो लेवल दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर आते हुए, बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए, ठीक है, एक सेकंड में चार्ट को 15 मिनट का कर लेता हूं। तो गाइस अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, निफ्टी के अंदर, तो आखिरी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो आपका जाएगा यहां तक, 24,700 के पास। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और यहां पे कॉल राइटर काफी ज्यादा एक्टिव है। ठीक, दूसरा मूवमेंट आएगा हमारा 24,650, यहां पे भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक, तो ये तो इसका हाई हो गया। ठीक, आपको ये पता है हम ऊपर से नीचे खेलते हैं, नीचे से ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन भी है, निफ्टी लगातार चल रहा है, तो आईटी इंडेक्स के अंदर एक मूवमेंट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आईटी इंडेक्स में। ठीक है, बैंक में अभी आपने देखा यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है काफी अच्छी। ठीक है, तो उस तरीके से यहां पे एक मूवमेंट हो सकता है ऊपर से नीचे की साइड में। ठीक, अब गाइस अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है मान लो, ठीक है, तो नीचे के हमारे लेवल बनते हैं 24, 24,750
24,450 और 24,400, ठीक है। यहां से जो है एक्टिव है हमारे पुट राइटर, ठीक है, जो बाजार को ऊपर की साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट बनाएंगे। अब गाइस इसमें जो हमारी रेंज है देखो 400 से 700, मैंने आपको 300 पॉइंट तक की रेंज निकाल के दिखाई थी। तो जब यहां से ऊपर जाता है बाजार तो वो इतना नीचे आ सकता है, तो हमारी 250 से 300 पॉइंट की आपको रेंज निकल के आ जाएगी निफ्टी की, लेकिन स्ट्राइक प्राइस यही बनेंगे। अब गाइस उसी प्रकार से बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप किस प्रकार से रह सकता है? तो गाइस बैंक निफ्टी की जो आखिरी रेंज है वो रेंज है यहां, ठीक है, 52,800, 52,900, $52,900, 52,800, ठीक है। यहां से क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है, बार बार ये रिट्रेस करके वापस से हेल ऑफ आ जाता है यहां पे, ठीक है, इसको समझिएगा। 52,900 अगर एक गैप डाउन होता है और एक सडनली मूवमेंट होता है तो आपको यहां तक के लेवल दिख सकते हैं, 51,900, ठीक है, और ये एक लेवल है हमारा 51,800, ठीक है। अब इसकी जो रेंज मैंने निकाली थी वो निकाली है 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है, कि इतने में मूवमेंट हो सकता है, इतना ऊपर इतना नीचे जा सकता है। तो जो मेरी रेंज है वो है 400 से 700 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हम इस रेंज में काम करेंगे। तो गाइस सबसे बड़ी चीज, बाजार में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, इसको समझेगा। और कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है तो काफी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी भी दिखेगी, लेकिन हम अपनी रेंज को ही लेकर वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, सेलर हमेशा ऊपर से बेच देगा, ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। बस आपकी जो एंट्री है वो नीचे से होगी, ये जो लेवल है, ठीक है। और एक गाइस क्रूशियल लेवल हमारा 52,000 का भी है, ठीक है, लेकिन वहां से नीचे आने में इतना, यहां से हमारा सी का सेटअप बाय होगा, ठीक। ऊपर से हमारा जो सेलर वाला सेटअप है, ठीक है, वो ऊपर से ये 52,900, 52,300, यहां से हमारा पी बाय होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस एक्सपायरी में कुछ इतनी बड़ी रेंज के साथ आपको कामकाज होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि कल डबल एक्सपायरी है, डबल एक्सपायरी है कल, ठीक है, इसको समझिएगा। 2 एक्सपायरी एक साथ होने वाली है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, ठीक है। तो गाइस सोच समझ के काम करना है, ठीक है। एक राइट एंट्री आपको इन्हीं पॉइंटों से मिलेगी, एक राइट एंट्री इन्हीं पॉइंट से मिलेगी, ठीक है, इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों से मिलेगी। एक राइट एग्जिट आपको ये 400 से 700 पॉइंट का दिखेगा, ठीक है। आप इतने पॉइंट तक की निकाल सकते हैं कल की एक्सपायरी में। तो गाइस ये लेवल जो है नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। यहां से बाजार आपको घूमता हुआ दिखेगा क्योंकि एक्सपायरी में काफी ज्यादा रिटेल ट्रेडर कामकाज करते हैं, ठीक है, और फिर वो जिस तरीके से कामकाज करते हैं एफआईआईज उसको उसी तरीके से ट्रैप करते हैं, बड़ा प्लेयर उसी तरीके से ट्रैप करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं सारे सिस्टम को देखते हुए काम करते हैं, तो हमें पता रहता है मार्केट कितना नीचे और कितना ऊपर जा सकता है। तो गाइस बस सोच के समझ कर काम कीजिए, बाजार अच्छा है। हमने जो आज काम करवाया वो मैंने आपको बता दिया था, हमने 52,200 की बैंक निफ्टी की सी की पोजीशन बनाई है, हमने 52,300 की सी की पोजीशन बनाई है, और सब के अंदर हमने 150 प्लस पॉइंट गेन किया। और गाइस सबसे बड़ी चीज ना, हमारा पहला टारगेट ही 100 पॉइंट प्लस का होता है, ठीक है। तो ये चीज तो सारी आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। और गाइस मैं एक चीज और कहता हूं, एफआईज का डाटा जैसे ही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, इंडेक्स का भी डाटा आ जाएगा, कैश मार्केट का भी, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मार्केट का फुल्ली एनालिसिस हो जाएगा, फिर एक मैं सेटअप भी आपको बना के दे सकता हूं, ओके।
तो सोच समझ के काम कीजिएगा, बाजार अच्छा है और एक राइट एनालिसिस आपको जो है सही जगह पे लेके जा सकता है, ठीक है। और सोच के समझ कर काम कीजिए, बाजार है अच्छा। धन्यवाद।